राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कथा कहता, कहानी सुनता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए उसे बार बार परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूरज भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूरज भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण, मांग, तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने ये बात सुना तो वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा होगा। रोज वह पूजा करता, तभी ये आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है। इससे तो मुझे ये लगता है कि वह सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज़ आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जो थोड़े से शब्दों में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन, सब चीज़ें हमें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झुला सकेंगे और अपनी आँखों से देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो तुम भोले भाले लगते हो, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे, मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सच धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर नौता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले अब ब्राह्मण की जय जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था और आज इतना धन कहाँ हो गया कि लोग तेरे मुझे भूलकर तेरी जय जय कर रहे हैं। बता, कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाए हो। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई।
राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूरज भगवान की जय जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सबकी करना। जय सूर्य भगवान की। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय सूर्य देव बोलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियाँ सुनें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।